हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। हम मौजूद हैं गोरखपुर में। गोरखपुर विभिन्न चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, चाहे एयरफोर्स स्टेशन हो गया या बेस स्टेशन हो गया, रेलवे लाइन हो गई या रामगढ़ताल, कुसमी जंगल, गोरखनाथ मंदिर या योगी आदित्यनाथ आरोग्य मंदिर। लेकिन एक प्रथा के कारण भी फेमस है, बलि प्रथा। हम चलेंगे ऐसे मंदिर में जहां बलि प्रथा है, श्रद्धालु आते हैं और बलि देते हैं। लेकिन ये बलि प्रथा अंग्रेजों के दौर से शुरू है। एक शहीद ने इस प्रथा का शुभारंभ किया था, शुरुआत किया था, वो भी अंग्रेजों की बलि देके। तो चलते हैं इस प्रथा के बारे में जानते हैं, आपको बताते हैं कैसे इस प्रथा की शुरुआत हुई और लोग वहां पे प्रथा का कैसे अनुपालन किया। तरकुलहा माता मंदिर में है, ये दोपहर का समय है और यहाँ 3 टाइम भोग लगता है, सुबह, दोपहर और शाम। ये दोपहर के भोग लगने का समय हो गया है। अब यहाँ पे भोग लगेगा, आरती होगा, गुणगान होगा माता जी का, पिंडी का, जिस पिंडी की स्थापना क्रांतिकारी बंधु सिंह ने की थी। बंधु सिंह जो एक क्रांतिकारी थी जिसे अंग्रेजों ने फांसी की सजा दे दी थी, उन्होंने इस तरकुलहा में, जहाँ तरकुल का पेड़ है, एक जंगल है, वहाँ उन्होंने पिंडी की स्थापना की थी और अंग्रेजों का बलि दे दिए थे। अब देखिए भोग लगने का समय है, माता जी को भोग लगाया जा रहा है और ढोल नगारों के साथ आप देख सकते हैं माता का जो है वो भोग लगाया जा रहा है। श्रद्धालुओं के लिए अभी ये ढक दिया जाता है और पिंडी को अभी भोग लगाया जाता है। गोरखपुर से 20 किलोमीटर दूर चौरी चौरा क्षेत्र सरदार नगर के पास तरकुलहा देवी का मंदिर, जिसकी स्थापना शहीद क्रांतिकारी बंधु सिंह ने की थी। भोग लग रहा है, आप देख सकते हैं इस समय। जो दोपहर का भोग था, भोग लगने का, अब यहाँ पे तरकुलहा में भोग लग गया है। अब ये श्रद्धालुओं के लिए जो कपाट हैं वो खोल दिए गए। लाइन लग गई थी श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए। कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे भी बात करते हैं कि कौन कहाँ से है। आप कहाँ से आई हैं? जी हम करमहा ही पास के निवासी करमहा से हैं। तो क्या यहाँ मन्नत थी आपकी या फिर वैसे ही मन्नत मांगने आई हैं? मन्नत मांगने आए हैं और पहले भी कभी मन्नत मांगा था? हाँ, बहुत सारे मान पूरा हो गया? पूरा हुआ है मेरा। तो ये यहाँ पिंडी है, लोग अलग अलग जगह से आते हैं, मन्नत मांगते हैं, उनकी मन्नत पूरी हो जाती, दोबारा वो मन्नत मांगने आते हैं। कुछ लोग से और बात करते हैं। कहाँ से हैं आप? सर मैं आया हूँ हाटा से। हाटा, कुशीनगर हाटा। तो क्या पहली बार आए हैं कि क्या? नहीं, मैं हमेशा आता रहता हूँ। तो बलि देने आए हैं या मन्नत मांगने आए हैं? मन्नत हमारी जो रहती है वो माता जी पूरा करती हैं। तो मतलब हमेशा आते हैं? हमेशा मैं आता हूँ, हर मन्नत पूरी होती हर मन्नत हमारी पूरी होती है। है? जो आता है उनका यही है कि ये मन्नत पूरी होती है और लोग अलग अलग यहाँ कहते हैं कि कोई कहता है वादा करके जाता है कोई कि हम बलि देंगे और कोई वैसे ही दर्शन करने आता है। कुछ लोगों से और बात करते हैं। कहाँ से हैं आप? हम तो महाराजगंज से हैं। महाराजगंज। अलग अलग जनपद से लोग आते हैं। महाराजगंज गोरखपुर के बाद जो जनपद है ना? हाँ हाँ, गोरखपुर से। नेपाल से सटे हुए। हाँ हाँ, नेपाल बॉर्डर है। ये है तरकुलही भवानी का, जो अलग अलग राज्य से, अलग अलग जनपद से लोग आते हैं यहाँ पे। यहाँ सिवान, छपरा से भी लोग दर्शन करने आते हैं, अपने मन्नत को मांगते हैं। और भी लोग से बात करते हैं और जानते हैं कि कौन कहाँ से आए और किस भावना से और क्या मन्नत लेके आए। पीछे का जो हिस्सा है, यहाँ वो लोग मन्नत का धागा बांधते हैं। जो हमने बात किया था, वो मन्नत का धागा यहाँ बांधते हैं या बलि प्रथा के लिए जो है वो करते हैं। तो ये जो बलि प्रथा है वो किधर की तरफ होता है? सामने की तरफ होता है। तो अभी आज बृहस्पतिवार है तो आज भी होगा? हाँ होगा, लेट में होगा। अच्छा, रोज बलि प्रथा होता है। तो क्या लगता है कितनी बलि रोज दी जाती होगी यहाँ पे? कोई गिनती नहीं है उसमें, फिर भी अंदाजा, अनुमानन 50, 60, 70 किलो बहुत 50-60 अभी के दिन। और नवरात्रि के दिनों में ये संख्या कितनी हो जाती होगी? 250-300 अभी के समय। और ये मन्नत का धागा बांधा जा रहा है? मन्नत का धागा बांधा जाता है। ठीक है, तो अभी मन्नत का धागा बंधा ना, हम चलते हैं और
और कहानी जानते हैं तरकुलहा भवानी की कि क्या है पूरी कहानी। माता के दरबार में थे, एक परिवार हमारे साथ है, इनसे बात करते हैं कि आप हमेशा यहाँ आते हैं, हाँ, मतलब कितनी बार आ चुके होंगे? हमेशा हम लोग आते हैं 5 में शुक्रवार सोमवार हमेशा आते हैं। सोमवार शुक्रवार मतलब हफ्ते में 2 बार, तो जितनी बार आते हैं वो मन्नत पूरी होती है या नहीं? जी पूरी होती है, क्यों पूरी होती है, पूरी होती है। शुक्रवार सोमवार को ज़्यादा यहाँ पे बहुत मेले लगते हैं। तो बलि प्रथा का कभी आपने भी वादा किया था क्या माता से? नहीं, हम लोग बलि प्रथा नहीं करते हैं। हम लोग भगवान का, माता रानी का सेवा करते हैं और पूजा करते हैं। तो आपने जितनी बार आप मन्नत लेके आए सब मन्नत पूरा हुआ है? जी हाँ। तो आप लोग हैं कहाँ से हैं? चौरी चौरा। चौरी चौरा से। मुंडेरा बाजार से 3 किलोमीटर यहाँ पे है। यहाँ से तो इसीलिए आप आ जाते हैं हर हफ्ते में, दूर रहता तो समय लगता है। जी बंगाल से भी लोग आते हैं, बॉम्बे से आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते श्रद्धा की बात है। हैं। श्रद्धा की बात है। और ये चैत्र रामनवमी में बहुत भयंकर भीड़ लगती है। माता रानी की आपको यहाँ से आस्था कब से है? मेरा तो 7 साल बचपन से ही है, मगर शादी मेरा यहीं पर हो गया है। तो शादी हो गया तो आस्था हो गई। ठीक है, शादी मतलब परिवार की आस्था जहाँ होता है वहाँ बहू की भी आस्था हो जाती है। हाँ जी। तो बलि प्रथा कहाँ होती है यहाँ पे? बलि पहले यहीं हम जहाँ जिस जगह खड़े हैं वहीं पर हम पुरातन जो प्रथा रही है यहीं रही है, चूँकि यहीं बताया गया कि यहीं पर जो तरकुल का पेड़ था और यहीं जो वो करते थे, इस वजह से यहीं रही। चूँकि अब थोड़ा सा आधुनिकीकरण के तहत जो है कुछ चीज़ों का थोड़ा सा विकास हुआ, इस वजह से कुछ समय से थोड़ा सा हटा करके बलि की जो है जगह थोड़ा वो कर दिया गया कहाँ पे? वो आपका जो है जो दूर तरकुल दिख रहा है। हाँ, जो दिख रहा है वहाँ पे अब हो रहा है, लेकिन पुरातन जो प्रथा रही है इसी स्थान पे रही है और इसी स्थान पे लोग बलि मतलब करते आप हैं। ये कह रहे हैं गैदरिंग लोग ज्यादा जुड़ ना जाए और भीड़ भाड़ ना हो जाए, इसलिए उसको थोड़ा दूर कर दिया गया। और ये जो बगल में हमारे आप देख सकते हैं बाएं जो ये स्तंभ आपको दिख रहा है, शहीद स्तंभ, और ये जो प्रतिमा दिख रही है ये बंधु सिंह की है। जी बंधु सिंह जी, उनके याद में स्मारक जो है बनवाया गया है। और ये अभी जो है फिर नए सिरे से, पहले थोड़ा छोटे में था, अभी इसको नए सिरे से नूतन करके और इसका सौंदर्यीकरण करके मतलब बनवाया गया। योगी माने बंधु सिंह जो अंग्रेजों की बलि दिया करते थे, ठीक तरकुलहा माँ मंदिर के बगल में उनका स्मारक बनाया जा रहा है, जिससे कि माँ के साथ उनको भी याद किया जाए कि कैसे उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए और बलि अंग्रेजों को देते थे। इस स्थान की क्या मान्यता है और कैसे इसका नाम तरकुलहा देवी पड़ा? माँ तरकुलही देवी का प्रादुर्भाव तरकुल के पेड़ से हुआ। बाबू बंधु सिंह जी के भक्त जो थे, माता जी के अनन्य भक्त थे, उन्हीं के द्वारा वो पिंडी के रूप में यहाँ माता जी की पूजा करते थे और रक्त माता जी के ऊपर चढ़ाते थे। वो रक्त था अंग्रेजों का, अंग्रेजों की बलि देते थे। अंग्रेजों की बलि देते थे और रक्त माँ के ऊपर पिंडी के रूप में चढ़ाते थे। जो तरकुल का पेड़ था वहीं माँ विराजमान थी और बड़ी कृपा माता जी की थी उनके ऊपर। जब अंग्रेज जो है भयभीत हो गए तब किसी भी माध्यम से बंधु सिंह जी को पकड़ लिया, पकड़ करके अली नगर चौराहे पर उनको फांसी दी गई। 7 बार फांसी हुई, 7 बार फांसी लगातार हुई और टूट गई। ये कहानी एक बार और, मतलब फांसी अली नगर में दी जा रही थी और वो रस्सी टूट जाती थी। हाँ, रस्सी टूट जाती थी। तब इन्होंने 8वीं बार कहा कि हे माँ अब मुझे अपनी शरण में बुलाइए, अब मैं आपकी भक्ति प्रदान चाहता हूँ और मुझे मुक्ति दीजिए। और वहीं 8वीं बार वहाँ फांसी हुई और यहाँ जहाँ पिंडी था वहीं तरकुल का पेड़ था और तरकुल का पेड़ टूटकर रक्त बहने लगा पिंडी के ऊपर। और उसके बाद यहाँ नदी एक हुआ करती थी बगल में, जो आपको तालाब दिख रहा है, जो उस साइड में चली गई है। उस बताते हैं लोग कि उस समय चरवाहे हुआ करते थे, जो इक्का दुक्का लोग आते थे तो देखे कि नदी लाल हुई है और उस नदी लाल को देख करके यहाँ जब आए तो क्या देखे, पिंडी के रूप में माता जी का प्रादुर्भाव और रक्त चढ़ा हुआ, तरकुल का पेड़ टूटा हुआ और उसी तरकुल के पेड़ से रक्त बह रहा है। तभी से माँ तरकुलही के रूप में विख्यात हुई और यहाँ से दूर दराज से भक्त जो लोग माता जी की असीम कृपा पर आते हैं। ये पहले जो ये तरकुल का जंगल हुआ करता था और तरकुल के जैसे पेड़ है, पूरा तरकुल का पेड़ होता था और यहीं ला के अंग्रेजों की बलि देते थे। मतलब क्रांतिकारी थे और अपने देश की आज़ादी के मतवाले थे और बड़े माता जी के अनन्य भक्त और देश के लिए भी भक्ति उनकी सर्वोपरि थी।
और जिससे आज ये माँ तरकुलही का जो रूप है, यहाँ स्वरूप है, बस उन्हीं के कहा जाए कि उन्हीं के माध्यम से यहाँ माता जी विख्यात हुई, यहाँ उनका प्रादुर्भाव हुआ। तो वो बलि प्रथा अभी भी चल रही है। हाँ, बलि प्रथा वही जैसे कहा जाता है कि पहले अंग्रेजों की होती थी, अब जानवरों की। अब जानवरों की जैसे नहीं है, ये है कि यहाँ भक्तों को, यहाँ कोई ऐसा नहीं कहता है कि आप बलि ही करिए, ये भक्तों की मनसा है। नारियल की भी बलि दे दीजिए। नारी की भी बलि भी दे दिया। यहाँ कोई किसी को पूजा के पद्धति को यह नहीं कहता कि आप इस रूप में पूजा करिए, आपकी मनसा जैसी हो वैसी ही पूजा आप आके करें। आप अगर सात्विक पूजा करना चाहते हो सात्विक पूजा करें, आपकी अगर मनसा है माँ के बलि के रूप में तो जिस रूप में आप करना। कुछ लोग तो अपना रक्त भी यहाँ चढ़ा देते हैं, अपनी अंगुली का रक्त काट कर चढ़ा देते हैं। कुछ लोग भी मतलब भाई जीव का है तो जीव का भी करते हैं। लेकिन मान्यता मतलब पहले अंग्रेजों की बलि हुई और उसके बाद ये चलता है। जैसे कहा जाए ना कि हमारे परंपराओं में रहा कि जिस प्रकार की पूजा की गई उसी प्रकार उसकी पद्धति को आगे बढ़ाया जाए, तो उसी प्रकार यहाँ जो है उस परंपरा का निर्वाह और होता भी है। अदर शक्तिपीठों में भी है बलि की पूजा है और हो रहा है। बस बलि प्रथा भी है। हाँ, अभी बलि प्रथा है शक्तिपीठों पे तो खासकर है। आप अगर गए होंगे कहीं भी शक्तिपीठों पर तो जरूर कहीं न कहीं आपको दिखाई देगा कि माँ की शक्ति के रूप में उसी को जो है बलि के रूप में अपना वो करते हैं। हाँ। तो ये थे दिनेश त्रिपाठी जो तरकुलहा देवी स्थान के महंत थे। इन्होंने बताया कि कैसे बंधु सिंह यहाँ अंग्रेजों की बलि देते थे, उसके बाद ये तरकुल को उनको फांसी दी जा रही थी जो फांसी नहीं हो पाई, जिस कारण इस स्थान की मान्यता लोग आते हैं, मन्नत मांगते हैं, अलग अलग राज्य से आते हैं, अलग अलग जनपद से आते हैं और उनकी मान्यता पूरी हो जाती है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी, तरकुलहा, गोरखपुर।